हाँ जी, तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होगा। आज ना बहुत ही मुश्किल से टाइम निकाल के ये वीडियो बनाई है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मुझे लगी वीडियो बनानी है और बहुत ही ऐसे वो होता है ना कि रैंडमली हमें थॉट्स आ रहे होते हैं और हम सोचते हैं कि हाँ इस पे वीडियो बनानी है। अब ये वही वाली वीडियो है। एक्चुअली देखो, मैंने एक चीज़ नोट की है कि इंसान जो होता है उसको कभी भी इमोशनली पेन होता है तो वो दो चीज़ें उसके सामने आती है। एक आती है फ्लाइट करना, मतलब उस चीज़ से भाग जाना, और एक आता है फाइट करना, यानी कि जो भी चल रहा हो उसको रूबरू होके पूरा उससे टैकल करना। तो दोनों कंडीशनें ऐसे नोट करने वाली होती है कि देखो दो तरीके होते हैं, दोनों में से अगर कोई फ्लाइट करेगा, फ्लाइट करना ना पुराने ज़माने में बहुत अच्छा होता था। कैसे होता था कि कोई राजा वगैरह होते थे, कोई लड़ाइयाँ हो रही होती थी, अब हमें पता है कि सामने वाला शक्तिशाली योद्धा है तो हमें भाग जाना चाहिए, या फिर कोई जान को खतरा है, जहाँ पे कोई सामने शेर आ रहा है तो बंदा फ्लाइट ही करेगा ना, वैसे थोड़ी उससे फाइट करने बैठेंगे। इस चीज़ों के अंदर फ्लाइट करना बहुत बेस्ट है। लेकिन जब हमें इमोशनली ट्रिगर होता है, हमें चीज़ों को लेके कन्फ्यूज़न होता है, देन बिल्कुल भी फ्लाइट मोड में नहीं जाना चाहिए, हमेशा उसको फाइट करना चाहिए। अब रीज़न सुनो, क्या होता है कि अगर हम फ्लाइट करते हैं तो हम उस सिचुएशन को अच्छे से देख नहीं पाते हैं, तो ना हम इधर के होते हैं ना हम उधर के होते हैं, हम भाग जाते हैं। और जैसे हम भागेंगे थोड़े दिन तो हो सकता है हमें रिलीफ मिले कि चलो ठीक है बला टली, या फिर जो हमें टेंशन हो रही थी उससे हमें रिलीफ हुआ। थोड़े दिन के बाद वही चीज़ दिमाग में घूमना शुरू हो जाती है और हमें कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा उस चीज़ का धीरे धीरे बर्डन होता है कि हमें लगता है कि हमने ऐसा क्यों किया। वहीं हम फाइट करते हैं, फाइट करना एक बार के लिए मुश्किल हो सकता है क्योंकि सामने तुम्हारे वो पेन है, वो इमोशंस है, और तुम्हें उसे फाइट भी मतलब फाइट करना है। फाइट इन द सेंस कि आपको उसे रूबरू करना है, उस चीज़ से उस इमोशन को एक्सेप्ट करना है। तो ये बहुत मुश्किल काम होता है, बट अगर ये कर लेते हैं तो लॉन्ग टर्म में जाके ये हमें बहुत फ़ायदा देने वाला होता है, क्योंकि जो सुकून होता है ना उसकी प्राप्ति फाइट करके होती है। इमोशंस के केस के अंदर तो खास करके, तो जब भी इंसान के पास ये दोनों चीज़ें आती हैं, कुछ कुछ इंसान अपने आप को फ्रिज भी कर लेते हैं। फ्रिज का मतलब होता है, ये तीसरी कंडीशन आई है अभी, इसमें क्या करता है वो बंदा कि वो बंदा या बंदी जो भी है इंसान, वो क्या करेंगे, वो वहीं पे अपने आप को रोक लेंगे, ना वो पूरी तरह इधर है ना वो पूरी तरह, वो बीच में स्टक हो जाएंगे। वो फ्रिज करना होता है अपने आप को। लेकिन जो फाइट करते हैं और जो फ्लाइट होती है और जो फ्रिज होता है, तीनों कंडीशनों के अंदर सबसे पहले सबसे मुश्किल काम फाइट करना होता है। जिसने फाइट किया है ना, जिसने उस चीज़ को टके किया है, जिसने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया है, जो सामने से डील कर रहा है उस चीज़ को, भाग नहीं रहा है, वो एक समय के लिए हो सकता है थोड़ा परेशान हो, थोड़ा क्या वो सबसे ज़्यादा परेशान होता है, लेकिन समय के साथ साथ उसकी जो ग्रो होता है ना, उसका जो माइंड सेट होता है वो सबसे ज़्यादा ग्रो करता है। वहीं अगर हम फ्लाइट करते हैं, भागते हैं, तो उस समय के लिए सबसे आसान काम होता है भाग जाना। लेकिन उसके बाद में धीरे धीरे या तो वो किसी ना किसी तरीके से हमें परेशान करने शुरू कर देता है, वो थॉट हमें परेशान करता है। सो बेसिकली ये बताने का सिर्फ एक ही रीज़न था कि जब भी कभी ऐसी कंडीशन आए, इमोशनली खास करके कोई कंडीशन आए, तो प्लीज़ उससे भागना मत, उससे एक्सेप्ट करना। रियलिटी जो तुम्हें चेक मिल रहा है उसको एक्सेप्ट करना, उसको देखना, पेन हो रहा है तो होने देना, उस इमोशन के अंदर पूरा उस चीज़ को फील करना, ताकि तुम अपनी हीलिंग प्रोसेस को ज़्यादा लंबा मत खींचो और वो हो जाए। अगर हम फ्लाइट करते हैं, अगर हम भागते हैं, तो वो एक बार के लिए शांत होकर वो फिर से वो लूप चलता है, और इस लूप से भागने का ना सिर्फ एक ही रास्ता होता है कि हम उस चीज़ से फाइट करें। मतलब फाइट इन द सेंस यहाँ पे कोई धक्का मुक्की वाली लड़ाई नहीं है। फाइट मतलब अपने इमोशंस को एक्सेप्ट करना, जो सामने चीज़ें हो रही हैं उसको देखना, रियलिटी चेक को अपने अंदर उतारना। अगर तुम्हें कुछ पेन फील हो रहा है तो उसको नो डाउट उसको फील करना, हर एक चीज़ को फील करके आगे बढ़ना, तुम्हें आगे बढ़वाना बहुत आसान हो जाएगा। मतलब चीज़ों को और तुम्हें और इजीली तुम चीज़ों को कर पाओगे बजाय फ्लाइट करके। तो ये दो इमोशंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और आप खुद सोचना कि आप कौन सा करते हो जब आपके साथ कुछ होता है। आई होप आपके काम आए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।